नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। अरविंद मिश्रा स्वागत करता है आपका घर बैठे खेल खेल में हिंदी साहित्य सीखने के इस कार्यक्रम में। दोस्तों, आज का शीर्षक है कबीर की भाषा। आपने पहले पढ़ा है कि संत कबीर निरक्षर थे, तो जाहिर सी बात है कि उनकी भाषा भी अभिजात्य मूलक नहीं होगी, बल्कि उनकी भाषा लोक बोली के निकट होगी। दूसरी बात कि भक्तिकालीन संतों का उद्देश्य लोक जागरण था, लोक चेतना का प्रसार था। ऐसे में कबीर जैसे संत ने भी इसी लोक जागरण को ध्यान में रखकर, क्योंकि डॉक्टर रामविलास शर्मा ने लिखा भी कि भक्तिकालीन मध्यकालीन लोक जागरण की अभिव्यक्ति है। ऐसे में यदि रामविलास शर्मा की भी बात पर ध्यान दें तो कबीर की भाषा लोक जागरण के तहत ही प्रसारित हुई। ऐसे में विशुद्ध रूप से लोक बोली के निकट थी। दोस्तों, जिस प्रकार कबीर की साधना सहज थी, सहज साधना का अर्थ जिस साधना पर कई तत्वों का प्रभाव हो। आपने पढ़ा है, सुना है शंकराचार्य के अद्वैतवाद का, सिद्धोनाथों की हठयोग साधना का, सांख्य दर्शन का। कबीर की साधना पर वैष्णव भक्ति का प्रभाव रहा है। कबीर की साधना पर इस्लाम के एक ईश्वरवाद का प्रभाव रहा है, सूफियों के प्रेमवाद का। तो जिस प्रकार कबीर की साधना सहज साधना रही है, उसी प्रकार कबीर की भाषा भी सहज भाषा रही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बाबू श्याम सुंदर दास जैसे आलोचकों ने कबीर की भाषा को सधुकड़ी और पंचमेल खिचड़ी कहा। एक साधु, रमता जोगी बहता पानी। कबीर भी देशाटन प्रवृत्ति के थे, भिक्षाटन प्रवृत्ति के। तो भ्रमणशीलता के कारण उनकी भाषा पर कई बोली तत्वों का प्रभाव था, इसलिए पंचमेल खिचड़ी का नाम दिया गया। उस भाषा में आप कहीं खड़ी बोली का प्रभाव देख सकते हैं। कबीर की भाषा भोजपुरी के निकट थी, बनारस के रहने वाले थे। कहीं ना कहीं उसमें ब्रज का प्रभाव है, कहीं ना कहीं कबीर की भाषा में पंजाबी राजस्थानी तत्वों का भी प्रभाव है। क्योंकि आप देखेंगे कई ऐसे शब्द हैं, जैसे कबीर कहते हैं, कबीर कुत्ता राम का मुतिया मेरा नाम, गले राम की जेवड़ी। जेवड़ी याद रखिए, राजस्थानी शब्द है रस्सी के लिए। ऐसे ही जब कबीर कहते हैं शीश उतारे भूमि धरे, तो भूइयाँ जमीन को कहते हैं, भूमि से भूमि भोजपुरी का शब्द है। ऐसे ही कहते हैं लिए मुराड़ा हाथ, याद रखिए राजस्थानी पंजाबी का शब्द है। ऐसे में कबीर की भाषा निश्चित तौर पर पंचमेल खिचड़ी या सधुकड़ी है। लेकिन एक बात याद रखने लायक है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा कि कबीर की भाषा पूर्वी पन के निकट है, और आचार्य विश्वनाथ मिश्र ने लिखा कि पूर्वी हिंदी के निकट है। द्विवेदी जी कबीर के ही एक पद से इस बात की ओर इशारा करते हैं। कबीर स्वयं लिखते हैं, भाषा हमारी पूर्वी है, हमको लखे न कोई, हमको तो वही लखे जो धूर पूरब का हुए। दोस्तों, चार्लेट वागविल जैसे लोगों ने यदि कबीर की भाषा को अनगढ़ कहा, तो गोविंद त्रिगुणायत जी ने लिखा कि कबीर की भाषा का स्वरूप निर्दिष्ट नहीं। निर्दिष्ट नहीं इसका अर्थ निश्चित नहीं। कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, भाषा के डिक्टेटर, तानाशाह। डिक्टेटर का अर्थ होता है जो पूरी तरह उस पर नियंत्रण, आधिपत्य स्थापित कर ले, अपनी मर्जी से काम चलाए। इसलिए आचार्य द्विवेदी लिखते हैं कि भाषा मानो कबीर के सामने लाचार खड़ी थी। उसमें इतनी हिम्मत नहीं कि कबीर की किसी फरमाइश को पूरी ना कर सके। बन गई तो ठीक ठीक, नहीं तो दरेरा देकर। दोस्तों, कबीर भावों के गायक थे, कबीर लोक चेतना के गायक थे। उनका ध्यान भाषा पर, शास्त्र पर, अलंकारों पर नहीं था। इसीलिए जो सहज शब्द, जो सहज भाषा उन्हें समझ में आई, उसी का उन्होंने प्रयोग किया। दोस्तों, किसी भी भाषा की कुछ विशेषताएं होती हैं। कबीर की भाषा की भी कुछ विशेषताएं रही हैं। इनकी सबसे पहली विशेषता है भाषाई, वह है आक्रामकता, प्रहार। शुक्ल जी ने लिखा कि कबीर जब हिंदू धर्म की रूढ़ियों पर प्रहार करते हैं तो एक कट्टर मौलवी की तरह, और इस्लाम पंथ की रूढ़ियों पर, जड़ताओं पर जब आक्षेप करते हैं तो एक सनातनी पंडित की तरह। कबीर ने ये ध्यान नहीं रखा
कि वह समाज का कौन सा वर्ग है। जहाँ कहीं उन्हें रूढ़ी नजर आई, उनकी भाषा आक्रामक हो जाती है। इसलिए लिखते हैं, हिंदुअन की हिंदुआई देखी, तुर्कन की तुर्काई, अरे इन दोनों राह न पाई। दोस्तों, कबीर की भाषा की दूसरी सबसे बड़ी विशेषता है मनोविनोद, मजाक। समाज की रूढ़ियों का जमकर उन्होंने मजाक उड़ाया। इसलिए चाहे हिंदू धर्म की रूढ़ियां हो, सामाजिक रूढ़ियां हो, मंदिर मस्जिद जैसे पाखंड हो, या फिर धर्माचरण को लेकर के कोई बाह्य आडंबर हो, सब पर उन्होंने, चाहे गंगा स्नान हो, चाहे मूर्ति पूजा हो, सब पर उन्होंने न केवल प्रहार किया बल्कि उनका मजाक भी उड़ाया। लिखते हैं, चली है कुलबोरनी गंगा नहाए। लिखते हैं कि गंगा नहाए कहो को नर तरेंगे, मछरी ना तरी जाको पानी में घर है। दोस्तों, कबीर की भाषा की तीसरी बड़ी विशेषता है कि इस भाषा में व्यंग की क्षमता है। द्विवेदी जी ने लिखा कि कबीर जैसा व्यंग करता व्यक्तित्व पिछले 1000 वर्षों में उत्पन्न नहीं हुआ। कबीर का व्यंग कुछ ऐसा है कि कहने वाला अधरोष्ठों में मुस्कुरा रहा हो और सुनने वाला तिल मिलाकर धाराशायी हो गया हो। कबीर लिखते हैं, जो काशी तन तजे कबीरा, तो राम ही कहानी हो रहा रे। यदि काशी में प्राण त्यागने से ही मोक्ष मिल जाए, तब तो फिर राम कहाँ नहीं है, राम ही बचाए, वही मालिक हो। दोस्तों, भक्तिकालीन संतों ने इस बात का ध्यान रखा कि समाज को जड़ता से मुक्त करके ही उसे स्वच्छ और स्वस्थ बनाया जा सकता है। कबीर पर आलोचकों ने माना कि क्या कबीर भक्त थे, या कबीर कवि थे, या फिर कबीर सामाजिक सुधारक थे। आचार्य द्विवेदी ने लिखा, कबीर मूलतः भक्त थे। कवि रूप उनका घलुआ या फोकट का माल है, और उनकी सामाजिक चेतना या उनका जो सामाजिक चिंतन है वो भी भक्ति का ही प्रसार है। तो भक्ति के क्रम में ही कविता और सामाजिक चिंता के पहलू भी कबीर में देखे गए। ऐसे में उनकी भाषा भक्ति से ही ओतप्रोत है। उन्होंने तो सिंपल यह लिख दिया, तुम जिनि जानो गीत है, सो निज ब्रह्म विचार। तुम जिसे गीत या भाषा समझते हो कविता, वो तो मेरे ब्रह्म संबंधी विचार है। इसलिए ब्रह्म संबंधी विचारों के उद्घाटन में उनकी भाषा उभर करके आई। उस भाषा का नितांत या एकांतिक एकमात्र उद्देश्य था स्वयं के भीतर के ब्रह्मवादी विचारों को उद्घाटित करना, और यदि इसी माध्यम से समाज का कुछ भला हो जाए तो कबीर को गुरेज नहीं था। कुल मिलाकर लोक चेतना के प्रसार के लिए लोक बोली का सहज प्रयोग किया। कबीर की साधना जिस प्रकार सहज थी, उनकी भाषा भी सहज थी, कई बोली तत्वों का प्रभाव थी। कबीर वाणी के डिक्टेटर थे। इस भाषा में रुक्षता कठोरता तो है, लेकिन समाज से कटी हुई भाषा नहीं। कबीर योगी तो थे, लेकिन समाज से कटे नहीं थे। जिस प्रकार उनकी साधना समाज से नहीं कटी थी, उनकी भाषा भी समाज सापेक्ष थी। मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत संक्षेप में आप कुछ समझ पाए होंगे। दोस्तों, ये छोटे छोटे वीडियो नहीं है, ये गागर में सागर है। इतनी बातों को आप लिख दीजिए तो भरपूर अंक आएंगे। इन्हें ये मत समझिए कि ये छोटे हैं। याद रखिए, सतसैया के दोहरे ज्यों नावक के तीर, देखन में छोटे लागे घाव करे गंभीर। बातों को अर्थ व्यंजक बनाइए। कितनी बड़ी बातें हैं या आपकी लेखन शैली में कितने अधिक शब्द हैं, इसका कोई मायने नहीं होता है। आपकी भाषा प्रवाहमयी हो, अर्थ व्यंजक हो, उसमें अर्थ गांभीर्य हो, यदि उसमें सार है, उसमें केंद्रीय तत्व हैं, तो लेखन शैली सुदृढ़ मानी जाती है और अंकोपयोगी भी। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। लॉकडाउन पार्ट 3 का भी मजा लें, घर बैठे तैयारी करें। बाहर जाने की ज़रूरत ही क्या है, अब तो शिक्षक घर पहुंच रहा है इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से। खूब खुश रहें।